Hello everyone. So if you are targeting IIT JAM Biotechnology students, remember एग्जाम हमारी फेब में होने वाली है, बहुत कम टाइम बचा है। तो आपको बढ़िया एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं डेली। आपको विजिट करना है हमारी ऐप में और वहां जाके ये 5 क्वेश्चन का क्विज डेली सॉल्व करना है। और उन क्वेश्चंस के क्या थे सही आंसर्स आपको वहीं पता चल जाएंगे, पर वो आंसर्स आए कैसे हैं, कैसे क्वेश्चंस को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं, वो डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही उसका कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को देखना है। पहला सवाल पूछा गया था, द अल्फा सब यूनिट्स ऑफ पॉलीमरेज हैज अ फंक्शन ऑफ। तो बच्चों ये बात की जा रही है आपके आरएनए पॉलीमरेज की। अगर हम बात करते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की, इट हैज अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट, बीटा डैश सब यूनिट, गामा सब यूनिट प्लस सिग्मा भी फैक्टर हमारा होता है। ये मिलके बनाते हैं कोर एंजाइम, बट दिस कंप्लीटली इट विल मेक अप दी होलो एंजाइम। तो इसमें से हमारा जो बीटा सब यूनिट रहता है ये मेजर कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि जो भी इनिबिटर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के, वो सारे इनिबिटर्स इस बीटा सब यूनिट को ही टारगेट करने वाले हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दी पॉलीमरेज का जो अल्फा सब यूनिट है बच्चों, इस अल्फा सब यूनिट को फंक्शन के बारे में बात की गई है। तो द फंक्शन फॉर दैट इज, ये क्या करता है, तो ये प्रमोटर की बाइंडिंग में हेल्प करता है। हमारा पॉलीमरेज सही तरीके से प्रॉपर तरीके से आ सके बच्चों, इस रीजन को आके बाइंड कर सके, प्रमोटर को आके बाइंड कर सके, ये काम होता है हमारे अल्फा सब यूनिट का इंश्योर करवाने का। सेकेंड क्वेश्चन, टीलोमरेज विच इज अ आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स पूछा गया है कि जो कंप्लीट करता है बच्चों हमारे इस रेप्लिकेशन को, ये एंजाइम किस तरीके का एंजाइम है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली अ व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम। तो नाम से पता चल रहा है कि ये एक आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि ये एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन में एक आरएनए प्रेजेंट है। एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन में ही हमको एक आरएनए फ्रैगमेंट देखने को मिल रहा है, एंड दिस इज अ टीलोमरेज। अब ये टीलोमरेज क्या करता है, तो जब हमारे लैगिंग स्ट्रैंड से प्राइमर हट जाता है तो गैप जनरेट हो जाती है। उस गैप को फिल करने के लिए, या फिर वो जो एम्प्टी गैप है वहां पे कोई स्ट्रैंड आ नहीं पाता, क्योंकि वहां पे 5 प्राइम एंड प्रेजेंट है। इमेजिन इफ दिस इज अ स्ट्रैंड, उसके सामने है हमारा ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब व्हाट इफ यहाँ पे एक प्राइमर था, जब ये प्राइमर बच्चों यहाँ से हटाया जाएगा, अब क्या हो चुका है, तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड बचा है और इस 5 प्राइम एंड पे इलोंगेशन कर पाना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए टीलोमरेज क्या करता है, टीलोमरेज जो पैरेंटल स्ट्रैंड को इलोंगेट करता है, और जब पैरेंटल स्ट्रैंड और इलोंगेट हो जाएगा तो अब क्या देखने को मिलेगा, अब मिलेगा कि हमारा जो ये डॉटर स्ट्रैंड है वहां पे एक नया प्राइमर बन के गैप को फिल किया जाता है। सो कोई भी पार्ट अनरेप्लिकेटेड या फिर डिलीट नहीं हो पाता है। सो टीलोमरेज जो है ये सॉल्व करता है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। अब ये इलोंगेशन किसका कर रहा है, डीएनए का। ये टेम्पलेट किसको यूज करता है, तो उसके खुद के पास में जो आरएनए है ना, वो इस आरएनए को यूज करता है एज अ टेम्पलेट। सो दिस टीलोमरेज इज एक्चुअली अ RNA dependent DNA polymerase because it is elongating the DNA but it is using its own RNA as the template molecule here. अगला सवाल है, in eukaryotic replication the helicase loading occurs at all replicators during। तो बच्चों यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन जब परफॉर्म की जाती है तो हेलिकेज की लोडिंग कब होती है। याद रखना है हमारा जो सेल साइकिल है इसमें G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है, M फेज आता है, somewhat like this, करेक्ट। तो हेलिकेज का फंक्शन जो है वो S फेज में होगा। दिस S फेज इज एक्चुअली दी सिंथेसिस फेज। ये वो फेज है बच्चों जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन परफॉर्म किया जा रहा है ना। तो यही वो जगह है जहां पे अनवाइंडिंग भी होगा, जहां पे हेलिकेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हेलिकेज का जो एक्टिवेशन है वो एस फेज में होता है, पर हेलिकेज की जो लोडिंग रहती है ना, ये लोडिंग हमारी G1 फेज में ही हो जाती है। सो इन द G1 फेज द हेलिकेज लोडिंग टेक्स प्लेस बट द हेलिकेज एक्टिवेशन विल टेक प्लेस एक्चुअली इन द S फेज। अगला सवाल, सम एरर्स
ऑकर ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन दैट आर नॉट करेक्टेड बाय प्रूफ रीडिंग। ठीक है, मतलब जब रेप्लिकेशन हो रहा था, पॉलीमरेज जब इलॉन्गेशन कर रहा था, तो उसने कोई गलतियां कर दी, ठीक है, जो प्रूफ रीडिंग से ठीक नहीं हो पाई। पूछा गया है दीज आर करेक्टेड बाय दी स्पेशलाइज्ड रिपेयर पाथवेज, इनको रिपेयर कैसे किया जाएगा, तो जो हमारे स्पेशलाइज्ड रिपेयर पाथवेज है वो इसको ठीक करेंगे। अब किस एंजाइम की एक्टिविटी में डिफेक्ट आने से ये प्रोसेस काम नहीं करेगा, तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि अगर रेप्लिकेशन एरर होता है तो हमारा कौन सा पाथवे काम करेगा। बच्चों, अगर रेप्लिकेशन एरर होता है ना, तो हमारा ये मिसमैच रिपेयर सिस्टम काम करेगा। अगर रेप्लिकेशन एरर होगा तो मिसमैच रिपेयर सिस्टम, मिसमैच रिपेयर पाथवे हमारा काम करेगा। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे हमको वो एंजाइम्स मिले जो काम करते हैं मिसमैच रिपेयर सिस्टम में। ठीक है, एपी एंडोन्यूक्लियस एंड ग्लाइकोसाइडेज दे वर्क फॉर दी बेस एक्सीजन रिपेयर, तो मेरा आंसर तो ये नहीं हो सकता, तो मैं क्या कर दूंगी, मैं बी ऑप्शन को वैसे ही एलिमिनेट कर दूंगी। रेक ए एंड रेक एफ, अब ये क्या करते हैं, तो ये काम आते हैं इन दी होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, तो मेरा आंसर यहाँ से डी भी नहीं हो सकता। तो आप इस तरीके से, अगर आपको पता भी ना हो, तो अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है, तो आप हर पॉइंट का इस्तेमाल करके आप अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हो। जैसे कि बिल्कुल म्यू टेस्ट क्या करेगा, तो डीएनए को स्कैन करता है, जहाँ पे डैमेज लगेगा वहां पे फिर LH आएंगे, कट किया जाएगा वहां पे, फिर वो डीएनए को रिमूव किया जाएगा, हमारा एक्सोन्यूक्लियस वहां पे आएगा, फिर गैप क्योंकि बड़ी जनरेट होती है तो उसको फिल करने के लिए पॉलीमरेज 3 आता है और लाइगेज आता है। सो डेफिनेटली एंजाइम्स लाइक म्यूटेस, म्यूटेल, देन म्यूट H आता है, एक्सोन्यूक्लियस आते हैं, पॉलीमरेज 3 लाइगेज, ये सारे एंजाइम्स आएंगे टू परफॉर्म द मिसमैच रिपेयर सिस्टम। ओके, द कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए डैमेज। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे उन्होंने हमको डीएनए डैमेज का टाइप बताया है और पूछा गया है कि हमको डैमेज टाइप को उसके प्रोटीन के साथ मैच करना है, मतलब कौन सा डैमेज पाथवे है और उस पर्टिकुलर डैमेज के लिए हम कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। एक होता है डैमेज को बाईपास करना, अगर बाईपास हो रहा है मतलब आप डैमेज को ठीक नहीं कर रहे, आप सिर्फ बाईपास कर रहे हो, सो दिस विल बी अ error prone mechanism, this will be a error prone mechanism। डैमेज का रिवर्सल, इसमें आएंगे हमारे डायरेक्ट रिपेयर। अब डैमेज रिवर्सल के लिए सिर्फ 2 ही एंजाइम्स है, एक तो होता है बच्चों डीएनए फोटोलाइज, ठीक है, और जो दूसरा एंजाइम है विच इज दिस डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो डैमेज का जो रिवर्सल है वो ये 2 एंजाइम्स करवाते हैं। डैमेज को रिमूव करना मतलब एक्सीजन वाला कोई पाथवे हमारा इधर आना चाहिए। ठीक है, तो अब ढूंढ लो ऐसा एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 4, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस, SOS रिपेयर, ये बहुत गलतियां कराता है, तो 1 का हमको C मिलना चाहिए। डैमेज को रिवर्ट करने के लिए फोटोलाइज मिथाइल ट्रांसफरेज है, A आ जाएगा, मतलब 2 का A आना चाहिए। देखो अगर आपको ये भी एक पॉइंट पता था तो आप 3 को काफी इजीली मार्क कर सकते थे। ठीक है, इवन इफ यू हैव दिस वन इंफॉर्मेशन, बिकॉज डायरेक्ट के 2 ही पाथवेज है, फोटोलाइज और हमारा मिथाइल ट्रांसफरेज। सो ऑप्शन नंबर 3 है इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है, ये हमारे बेस एक्सीजन रिपेयर में काम आता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करता है और फॉरेन बेस, अनवांटेड अननेचुरल बेस को ये रिमूव करता है। ठीक है, सो आई होप ऑल द इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, आपको डेली विजिट करना है बच्चों हमारी वेबसाइट पे विच इज ifasonline.com। वेबसाइट पे जाके आपको सारे क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करने हैं और मैक्सिमम स्कोर अपना वहां पे मेंटेन करके रखना है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, शुरुआत में गलतियां होंगी, टाइम भी लगेगा, पर जैसे जैसे आप ग्रेजुअली प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्कोर इम्प्रूव ही होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, डर लगेगा यार कैसे सॉल्व करें, तो एग्जाम में भी आप नहीं कर पाओगे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अभी से आप लोगों ने डेली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, डेली क्वेश्चंस को ट्राई करने हैं एंड अल्टीमेटली यू विल रीच टू योर गोल। ओके, सो बच्चों अब तक मुझे लगता है 90+ डेज के क्वेश्चंस तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो जाइएगा, 450 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे, इनको ट्राई कीजिए और डेली इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आके इसका सोल्यूशन भी देखना है।
Okay, so I hope the information is clear to everyone. Okay, see you all soon. Have a great day. Very happy learning.